हेलो नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि टैली में हम लोग लगातार आपको वीडियो बना के दे रहे हैं और ये सारे जो फीचर हैं हम लोग करा चुके हैं, जैसे कि ये सभी और ये सभी एंड देन ये सभी, यहाँ तक ये सब कुछ हम आपको करा चुके हैं। इसमें भी आपको हम लोग ये भी करा चुके हैं। ये एक फीचर इसमें बचा हुआ है, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। देखिए इसका यूज़ कब किया जाता है, वैसे तो हम जब इंटरेस्ट विद कैलकुलेशन करेंगे इसमें समझा देंगे आपको, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक सेपरेट वीडियो में बताना चाहते हैं शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लो। देखिए इसका यूज़ किया जाता है कि जब कभी भी आप लोग कहीं से कोई सामान परचेज करते हो या फिर उसको सेल करते हो, तो इसमें देखिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं। इसी का नाम अकाउंटिंग होता है, इसी का नाम टैली होता है। सबसे पहली कंडीशन आती है कि आपने कहीं से सामान खरीदा, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 लैपटॉप खरीदे और 2 माउस खरीदे। अब उसमें से हुआ क्या कि आपका जो एक माउस है, एक माउस वो खराब निकल आया, ठीक है। अब आप उसको वापस करना चाहते हो, तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन हमारे सामने आई है कि ये खराब निकल के आया है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि हमने आपको पहले ही बता दी है रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट में। आप उसे रिजेक्शन आउट कर देंगे तो ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। खराब निकल के आया है तो आपको पहले ही मालूम पड़ गया, आपका बिल बनाने से पहले, तो आपने उसको वापस कर दिया, ठीक है। ये सॉल्व यही हो गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपने क्या किया कि आपने चेक नहीं किया माल और बिना चेक करे आपने उसका बिल काट दिया, मतलब F9 से आपने उसको इनवॉइस जनरेट कर दिया माल की। अब आपको मालूम पड़ा कि भाई हमारा तो जो एक माउस है वो बेकार है, खराब है। तो ये जो एक माउस खराब है इसको अब आप लोग कैसे वापस करोगे। एक तो कंडीशन हमारी ये खड़ी होती है यहाँ पे कि हमने F9 से बिल काट दिया और बाद में मालूम पड़ा कि ये माउस खराब है, या फिर हमें ऐसा है कि हमें तो बस बिक नहीं रहा है सामान, हमें वो वापस करना है। तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे इसको वापस करोगे। तो वहां पे हम लोग यहाँ डेबिट नोट का प्रयोग करेंगे परचेज के केस में, और वही कंडीशन अगर सेल में होगी तो वहां पे फ्रेंड्स क्रेडिट नोट का यूज किया जाएगा। अब बात समझते हैं कि एक केस ऐसा भी आएगा कि आपने F9 भी बिल जनरेट कर दिया, इनवॉइस बना दी, और इसके बाद में आपने F5 से पेमेंट भी कर दिया कंपनी को, पार्टी को, जो दूसरी पार्टी है आपकी, जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट कर दिया। अब उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे। तो 2 कंडीशन आ गई। एक तो आपने F9 की एंट्री करी है बस केवल, तो आप लोग कैसे इसको वापस करोगे। एक कंडीशन है कि आपने F9 की भी कर दी और यहाँ पर F5 से पेमेंट भी कर दिया, तो उस पेमेंट को कैसे आप लोग दोबारा रिसीव करोगे, एंड यहां पर उसको पैसा वापस कैसे करोगे सेल वाले केस में। तो ये चीज हमें पहले समझना जरूरी है। वीडियो को जब हम वीडियो को पहले से स्किप कर देंगे ना तो फिर बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप देखने आए हो कि यहाँ पर क्रेडिट नोट डेबिट नोट का क्या यूज है, एंट्री देख लेता हूं, तो एंट्री से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कमेंट करके जाओगे अरे कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले ये जो बात है ना 4 मिनट की जो वीडियो, इसको देखना बहुत जरूरी है। ये 4 मिनट इंपोर्टेंट है, ये वीडियो इंपोर्टेंट नहीं है, ये 4 मिनट ज्यादा जरूरी है, इसके बाद ही वीडियो इंपोर्टेंट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि ये एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा आपको, बिल्कुल शुरू से। वीडियो भले ही बड़ी बनेगी लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जो नए लोग हैं, टैली सीख रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, तो उनको बहुत अच्छा इससे सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें यस कर लेते हैं। जैसे आप लोग नई ही कंपनी बना रहे हो, नई काम कर रहे हो, तो उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें
थोड़ा सा यस करते जाओ, बैच वाइज ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। और ये इसको आप लोग यस करते जाओ यहाँ से, और इसको यहाँ पे ये चीज़ इसमें ज़रूरी है, ये फीचर आपको यस करने पड़ेंगे। ओके, और इसमें एक चीज़ और कर लो आप लोग, F11 दबा के F1 दबा के यहाँ जो बिल वाइज डिटेल होगा उसको भी आपको यस कर लेना है। ठीक है, चलो इसको हम कंट्रोल A कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्ट परचेज पर। डायरेक्ट F9 दबाइए और परचेज करिए, बिल बनाइए, क्योंकि वो सारी कंडीशन हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, ये परचेज ऑर्डर, सेल्स, ये सब पहले बता चुके हैं। डायरेक्ट यहाँ पर परचेज करिए। तो पूछ रहा है इनवॉइस नंबर, तो जो भी आप जिससे भी लेके आ रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। पीसी हम लोग यहाँ पे पीसी से लेके आ रहे हैं, पीसी तो 01 डाल दिया और एंटर कर दिया। अब पार्टी बना लीजिए पीसी वर्ल्ड, और ये आपका है। देखो हमेशा इसमें पीसी वर्ल्ड जो क्रिएटर सेटर क्या है ये भी आप लोग डाल दिया करो, मतलब DR है, CR है, तो ये CR है, जिससे कि ना थोड़ा सा याद रहता है। और यहाँ से फिर आपने डाल दिया इसको क्रिएटर, सन्नी क्रिएटर। नए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, पुरानों को तो CR DR से मालूम हो जाता है, लेकिन नए स्टूडेंट को क्या है मदद मिलती है इससे CR DR से। बिल वाइज डिटेल यस कर लो, इसको एंटर मार दो, और हाँ एक बार और F11 दबा के यहीं से और F3 दबा के तुरंत यहाँ से GST को भी एक्टिवेट कर लो। आपको GST जो है वो एक्टिवेट कर लेनी है। मैं जो भी कीबोर्ड पे बटन प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे GST नंबर डाल दीजिए आप लोग, कोशिश करें सही डालें तो सही एंट्री होगी, और इसको कंट्रोल A कर दीजिए बस। इसके बाद में यहाँ पे GST नंबर ये मांगेगा, तो उसको आपको GST नंबर दे देना है। और यहाँ पे लेज़र ले लेना है अपना, यही पीसी वर्ल्ड CR, एंड कंट्रोल A कर देना इसको। और यहाँ पे अब क्या होगा कि आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। क्या? परचेज अकाउंट में जाएगा। देखो ये बार बार चीज़ हमें करने से ना याद हो जाती है। टैली में क्या है ना, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहोगे। तो जितनी बार आप लोग इसको बनाओगे नया दोबारा से, तो सब चीज़ याद हो जाएंगी। देखो आइटम है नहीं तो आइटम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आइटम बना लिया भाई, माउस, MOUSE, एंड प्राइमरी में ले लो, कैटेगरी भी कोई देना जरूरी नहीं है, ये तो बनाना पड़ेगा। नोस बना लिया, एंड देन इसको यस कर लो। यहाँ से आप लोग नंबर ले लें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। और इसके बाद में यहाँ पे BOM को नहीं रहने देना है, इसको यस करना है, एंड ऑन वैल्यू एंड टैक्सेबल करना है। टैक्सेबल करने के 22-28% टैक्स लगाना है, GST एंड टैक्स। ओके, यहाँ पे दो गोडाउन मेन लोकेशन में ही ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और 10 ले लिए, इसमें से हमने 10 पीस इसके ले लिए हमने। और यहाँ पे रेट डाल देते हैं, इसका माउस जो है ना 500 रुपये का है, तो ये 5000 रुपये को हो गए। एंड देन यहाँ पे भाई बनानी पड़ेगी CGST या GST। बनाना बार बार बनाओगे तो बार बार बनाने से याद हो जाएगा आपको। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, एंड एंटर करोगे, एंड GST करोगे, एंड यहाँ पर स्टेट टैक्स लोगे, एंड एंटर करोगे, एंड देन यहाँ पर क्या करोगे, CGST डाल दोगे। तो देखो कट के आ गया ना एक बार में ही। सही करोगे तो सही काम बनता है। CGST डाल दो, CGST, और ये भी आपको SGST एंड CGST सेंट्रल टैक्स में जाएगा। एंटर करो, एंड देन यहाँ पर ये भी कट के आ गया। और यहाँ पर ये जो रेफरेंस है ज़रूर देना, न्यू रेफरेंस, एंड देन इसको याद भी रखना है कि PC नंबर जे इसका रेफरेंस है ये, ठीक है ना, इसको। और PC बनने इसको एंटर करो, एंटर करो। अब क्या हुआ कि देखिए परचेज नोट, मतलब आपने खरीद लिया डायरेक्ट F9 से इनवॉइस मोड में। अगर अभी आपने उसको वापस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप लोग देखिए जरा, बैलेंस शीट देख लीजिए। जो आपका करंट असेट्स है ना, वो
5,000 रुपये का हो गया है। ठीक, आपको जो पे करना है, जो करंट लायबिलिटी है, वो 5,000 पे करनी है आपको, समझ रहे हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपका 1,400 रुपये का है, एंड 6,400 आपको पार्टी को देना ही देना है, और दोनों ही पैसा देना होता है। तो 5,000 रुपये का तो आपका सामान हो गया, प्लस टैक्स भी आपको देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ आती है कि आप ने उसको पेमेंट नहीं किया है, तो अब डेबिट नोट जनरेट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, अब तो यहाँ पे अभी की अभी फैसला हो जाएगा। क्या हो जाएगा फैसला, कि ये जो पैसा है ना, इसमें से वो घट जाएगा अगर आप डेबिट नोट पार्टी के नाम बना दोगे तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। वीडियो बड़ी बनेगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अनुभव अच्छा होगा आपको। तो अनुभव के लिए तो सारा कुछ होता ही है भाई। तो इसमें आप लोग डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9 दबा देंगे, डेबिट नोट आ जाएगा। और डेबिट नोट को इनवॉइस मोड के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस क्लियर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें अभी आइटम इनवॉइस कर देंगे आप लोग एक बार एज इनवॉइस, एंड ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालिए जो आपने बनाई थी वहां पर, PC-01 ये बनाई थी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तारीख भी वही डालिए जिस तारीख में आपने सामान लिया था। किससे लिया था, पार्टी ये थी। अब यहां पर ट्रैकिंग नंबर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग न्यू नंबर बना सकते हैं या फिर एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेजर ले लिए, और यहाँ पर माउस जो थे वो आप लोग कितने वापस करने हैं वो बता दीजिए। मेन लोकेशन में से आपको यहाँ पे 2 माउस इसको वापस करने, रेट वही रहना है सेम, और कुछ करना नहीं है आपको। और जो GST VST आपने लगाई थी वो यहाँ पर सारा कुछ लगा देते हैं, और यहाँ पर इसको भी लगा दीजिए। अब ये यहाँ पर देखो एक रीजन पूछ रहा है कि आप इसको किस रीजन क्या कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न ने आपका जो सेल्स आया है वो रिटर्न होके आया, इसलिए आप लोग कर रहे हैं, या फिर कोई आपका सर्विस में दिक्कत है, करेक्शन इनवॉइस कर रहे हैं, चेंज POS कर रहे हैं, या कोई अदर भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ पर कोई भी रीजन लेके सप्लायर इनवॉइस नंबर, क्रेडिट नोट नंबर आप जारी करना चाहते हैं कोई उसके लिए, तो आप लोग यहाँ पे नया नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अंगेस्ट में आपका देखो ये आ गया पहले वाला जो 6,400 रुपये का बिल था, इसमें से ही आपको यहाँ पे ये इतना बिल वापस कर देगा। इसको एंटर मार देना, इसको स्वीकार कर लेना, ठीक। अब जाके देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में क्या हाल चाल है। तो देखिए बैलेंस शीट में इधर हम लोग जाते हैं तो देखो 1,000 रुपये यहाँ से माइनस हो चुका है। करंट लायबिलिटी जो आपकी थी ये देखिए, ये यहाँ पर अब 5,120 की रह गई है। तो समझ रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा कि अभी हमें कोई भी पेमेंट या रिसीव करने का टेंशन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि हमने अभी पैसा नहीं दिया था ना, इसको केवल बिल ही बनाया था। अगर हम इसको पेमेंट कर देते तो फिर यहाँ पर हमें पेमेंट को भी रिसीव करना होता, या तो उसको आप लोगों को एडजस्टमेंट जर्नल से कर लीजिए F7 से, या फिर उसको आप लोग F6 से रिसीव कर लीजिए पेमेंट को। तो उस केस में भी हम लोग आपको बताते हैं कैसे करते हैं। अब क्या हुआ, अब जो भी रिटर्न करना था वो रिटर्न हो गया। अब इसको पेमेंट कर दिया हमने, पार्टीज को 8 का जो है ना पेमेंट कर दिया। PC वर्ल्ड को मैंने यहाँ पर 5,120 का पेमेंट कर दिया। ये देखो 5,120 का इसने पेमेंट कर दिया। हमने इसको कैसे किया है, पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो इसमें आप लोग कुछ पैसे डाल लो। यहाँ से इसको हमने पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि वो जो 8 माउस लाए थे उसमें से हमारे 3 बिकी नहीं रहे, हम उसको वापस करना चाह रहे हैं 3 को। तो इस केस में क्या होगा अब, तो अब फिर वही डेबिट नोट आपको जनरेट करना पड़ेगा। F9 डेबिट नोट आपने यहां से इसको एज इनवॉइस, एंड वही इनवॉइस आपको डालनी है PC-01 डैश करिए, क्लिक करिए, PC वर्ल्ड ले लीजिए, इसको एंड ऑफ कंट्रोल A कर लीजिए।
यहाँ पे एंटर करिए। अब ये यहाँ पर माउस ले लिया, माउस में गो डाउन यही है। अब क्वांटिटी कितना पीस जो बचा है वो 3 बचा है, इसको तो हम लोग वापस कर रही हैं, ये बिक ही नहीं रहा हमारा है। इसको एंटर कर दीजिए, ठीक है, इसको एंटर कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो भी SGST CGST है उसको लीजिए और इसको एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न है या कुछ भी है, डिस्काउंटेड, डिफिशियंसी सर्विस है, कुछ भी है, आपने रीजन दे दिया एंड इसको अब देखिए आप यहाँ पे अब अगेंस्ट रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं आया, अगेंस्ट रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं आया। अब आपको क्या करना है, या तो ऑन अकाउंट करना है या फिर न्यू रेफरेंस दे देना यहाँ पे, क्योंकि जब आप पैसा रिसीव करोगे तो इसी के माध्यम से करोगे। तो यहाँ पे PC-01 का हमने दोबारा बना दिया और इसको ये कह रहा है आपने पहले से यूज़ कर रखा है, तो हाँ भाई यूज़ तो कर रखा है, तो इसको आप 2 दे दीजिए, 2 दे दिया एंड इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ जाके हम लोग पीछे जाते हैं, अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या होगा। तो भाई बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो आपका जो करंट लायबिलिटी है ये लायबिलिटी के रूप में आ रहा है 2620 रुपये, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए करंट लायबिलिटी है ये। तो ये जो पैसा है वो पैसा आपको सन्ड्री क्रेडिटर से वापस आना है। ये एंट्री यहाँ पर बता रही है कि इस एंट्री में से आपने इस पैसे को जो है, जो डेबिट नोट है वो जनरेट किया है इधर, और इसको आपको पैसे को वापस जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, इस एंट्री को जब हम अकाउंट वाउचर में जाके करते हैं और अकाउंट वाउचर में जाके करने के बाद इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लोग F6 से पैसे को प्राप्त कर लेते हैं। किससे? इसी वर्ल्ड से। कितने रुपए? 1920 रुपये हमें चाहिए इससे। तो अगेंस्ट, तो यही जो हमने दिया था वो अगेंस्ट आ गया एंड एंटर कर दिया, और हमने जो पैसा लेना है वो कैश में लेना है और इसको एंटर कर देना है। अब जाके हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो बैलेंस शीट में एक बार जाके चेक करिए। बैलेंस शीट में आप चेक करेंगे कि आपका जो आपका पैसा था, जो करंट लायबिलिटी थी, वो वहाँ से हट गई, ठीक है ना। वो जो असेट्स के रूप में था वो आपका कैश के रूप में यहाँ पर आ गया पैसा। तो इस तरीके से हम लोग डेबिट नोट को करते हैं और उसी प्रकार से क्रेडिट नोट को करेंगे। जैसे डेबिट नोट कराया सेम वही प्रोसेस होगा क्रेडिट नोट के लिए, लेकिन वो सेल्स में लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास जो आइटम है, आपने क्या किया कि इसको F8 से कोई पार्टी दे दी, जैसे कि देव दे दिया, देव, और 01 बना दिया इसको, और यहाँ पे एक पार्टी बना दी देव DR, और इसको आपको सन्ड्री डेटर के अंदर ले जाना है और इसको एंटर कर देना है, इसको एंटर करना है। एंड यहाँ पे क्या है ना, इसको, ये तो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को हमने कर दिया एंड कंट्रोल A कर दीजिए और एक लेजर बना लीजिए सेल का। बार बार बनाने से क्या होता है, याद होता है कोई चीज़, तो आप लोगों को याद कर लेना है इसको। और यहाँ पे गुड्स ले लीजिए एंड इसको एंटर कर दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सामान है उसमें से आपने इसको क्या किया कि ये भैया आया और इसको यहाँ पे 2 माउस बेच दिए 1400 रुपये के, और यहाँ पे CGST और जो SGST भी आपकी लगा दी, और इसका बिल जो है ना वो बना दिया हमने देव के नाम से, देव 01 एंड एंटर। इसको करने के बाद में क्या हुआ कि ये भाई साहब हमको पैसे भी दे गए, तो हमने यहाँ से इनका जो पैसा है वो भी रिसीव कर लिया। कितना? 1792 रुपये, 1792 रुपये, और इसको यहाँ से हमने इसको कैश में ले लिया पैसे। अब ये आए कि भाई साहब हमें तो पैसे दे दो, तो हमने इसके पैसे दे दिए, लेकिन टैली में कैसे मेंटेन करेंगे? तो टैली में वहाँ पर हम लोग क्रेडिट नोट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्रेडिट नोट बना लेंगे। अब इसको इनवॉइस के रूप में ले लेंगे यहाँ पे एज ए इनवॉइस, एंड
ओरिजिनल क्या था इसका, देव 01 था इसको दर जो बनाया था, और इसको ले लिया यहाँ पे, भाई इसको पैसा देना है ना वापस, तो इसको क्या करना है, यहाँ से पैसे को घटाना है। क्या करना है, पैसे को घटाना है। तो एज वाउचर, आइटम इनवॉइस, एज इनवॉइस एंटर किया, पार्टी नेम ले लिया, कंट्रोल ए कर लिया, सेल कर लिया, एंड यहाँ पे माउस जो थे 3 माउस थे ना, इसको हमने 2 माउस भेज दिए। और इसके बाद में यहाँ पर क्या किया, और क्वांटिटी यहाँ पर क्या कर दिया, क्वांटिटी कितनी थी, इसको 2 दिया था, ये एक वापस करने आया है। तो इसने मेरे को 700 रुपये का मैंने इसको बेचा था, ठीक है, और इसको ओके कर दिया और इसको एंटर कर दिया। अब ये जो माउस है ना हमारा, जो 2 माउस भेजे थे, तो ये 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ये भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कितना स्टॉक है, इससे भी मामला होता है। और इसको जो CGST था और जो SGST था, ये तो सब वापस करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न है हमारा, तो हमने सेल्स रिटर्न ले लिया और इसको एंटर कर दिया। अब इसको पेमेंट तो देना होगा ना, तो एक न्यू रेफरेंस बना दो, देव पे के नाम से बता दो, इसको पे करना है, और इसको एंटर कर दिया, इसको एंटर कर दिया, एंड इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखते हैं बैलेंस शीट क्या कह रही है। देखिए बैलेंस शीट क्या कह रही है कि आपका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस 200 रुपये का यहाँ पे दिखा रहा है, एंड आपका करेंट लायबिलिटी है जो वो 504 रुपये की है। अब यहाँ पे इसको एंटर करेंगे आप लोग, तो ये एंट्री बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपके में कि ये सन्ड्री, तो वो तो आपका क्या रहा, ये तो टैक्स रहा, ठीक है। एंड ये सन्डी डेटर, ये रहा सन्डी डेटर का रिकॉर्ड, जो कि 896 रुपये का यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ये इधर क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट मतलब घटाना है, डेबिट मतलब जोड़ना है। तो ये एंट्री आपको यहाँ पे सेल्स हुआ था, रिसीट भी कर लिया, और क्रेडिट नोट भी जारी कर दिया इतने रुपए का, समझ रहे हैं, इतने रुपए का यहाँ पे, क्योंकि हमारा 2 बेचे थे तो इसको 1 किया, तो इसको 1 का पैसा हमें वापस करना होगा। तो भाई यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इधर जाके पेमेंट कर देंगे इसे, भाई अपना पैसा वापस लो। तो इधर DR पे जाना है, और यहाँ पे 896 रुपये से देने भैया को, अमेस्ट ले लो, एंटर कर दो, और यहाँ पे ये जो पैसा है कैश में से इसको दे दो। तो अब इधर आप लोग अगर जाके देखते हैं बैलेंस शीट में, तो ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पेमास पैसा था वो यहाँ से हट गया है, सन्डी डेटर को जो आपको देना था वो हट गया है। अब यहाँ देख लेते हैं जाके रेशियो को, तो रेशियो में ना आपका यहाँ पे कुछ सन्डी डेटर का लेना देना बचा है ना क्रेडिटर का। तो अब इसका मतलब है हमारा सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। सेल्स अकाउंट हमारा पर 700 रुपये का, ये 2500 रुपये का, स्टॉक इन लैंड 200 रुपये का, नेट प्रॉफिट 200 रुपये हमें हो गई है। जबकि वहाँ पे पहले हमको क्या दिखा रहा था, लॉस दिखा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ ये जो एंट्री है डेबिट क्रेडिट नोट की, ये कर सकते हैं पूरी। बहुत ही सिंपल है, सादा है, कोई ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने इस कंपनी का नाम भी डेबिट क्रेडिट नोट ही बना के छोड़ा था। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, और मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।